भक्ति की वाणी 517 517। तेरे रंग ने मेरा रंग ही भुला दिया, तेरे रंग ने मेरा रंग ही भुला दिया। रंग, संसार में हम अनेक रंग देखते हैं, लाल, पीला और बहुत रंग है। ये रंग हमको क्या दर्शाती है? वो जो वस्तु है या वो जो पदार्थ है उसके बारे में, कि ये फूल है, ये सफेद है, ये फूल है, ये लाल है। वो रंग जो है वो बतलाती है हमको कि ये पदार्थ कौन सी है और कैसी है। ये तो है बाहरी रंग जो हम सब देख सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, और इन रंगों के कारण हम इजीली एक से दूसरे को हम अलग कर सकते हैं। नहीं, ये तो लाल है, ये पीले हैं या सफेद है। ये है रंग बाहरी। भक्ति की वाणी है, ऐसे ही रंग है हमारे भीतर, हमारे हृदय। क्या तो बदरंग है जहां पर कोई रंग नहीं? इस पर एक बात याद आ रही है, कोई रंग नहीं। जैसे काला, उस पे और कोई रंग नहीं चढ़ता, लेकिन जब तक वो काला रंग नहीं होगा उसमें हम सफेद से नहीं लिख सकते। काला रंग क्या और ये सफेद स्याही क्या, या चौक, या कुछ भी हम कहें, वो क्या? देखिए रंग से कितना महत्व है कि कौन सा रंग है हमारे भीतर। क्या तो सारे रंग है? जैसे हमारा, जैसे फूलों में और पशु पक्षी सब में, वैसे ही हमारे भीतर, हमारे हृदय में अनेक रंग है। क्योंकि वो सही स्थिति, वो सही तरलता वो हृदय पाया है। जैसे हम बाहर में एक रेनबो देखते हैं, धूप भी है और हल्की हल्की बारिश भी है। वो धूप की रोशनी उन बारिश की पानी के बूंदों पर पड़ती है और हम क्या देखते हैं? आसमान में एक बड़ा सा ये रेनबो बन जाता है, जिसमें कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। और जब ये 7 रंग मिलते हैं तो और अनेक रंग बनते हैं। ये स्थिति हमारे हृदय की हो सकती है, या फिर जैसे अभी अपने चर्चा की, सिर्फ काला, और वो है अंधकार का प्रतीक। उसमें कुछ भी नहीं दिखता, ये सुंदर रंग ही नहीं जो मन को भा सके। ऐसा हृदय है उसका, उसी का ही हृदय, उसी का ही मन, लेकिन उसको नहीं भा रहा। तब वो चौक से उस ब्लैक बोर्ड पर वो गुरु लिखता है। क्या लिखता है? अपना प्यार लिखता है, अपना भाव देता है, अपना प्रेम प्रकाशित करता है। और तुरंत वो भक्त क्या पाता है कि ये जो अंधकार है भीतर में, ये जो काला रंग है भीतर, ये तो उस सफेद रंग, उस
लाइट जिसमें सारे रंग छिपे हैं। ऐसे भी कहते हैं सफेद में तो सारे रंग छिपे हैं। ऐसा और जो अनेक रंग है वो दिखने लग जाता है उसको, और उसका जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि उसका जीवन कंप्लीटली उसके भीतर में, उसके अंतर पर डिपेंड है, क्योंकि वही तो नींव है। जैसा नींव होगा वैसी ही इमारत खड़ी होगी। नींव कमजोर है तो इमारत कभी भी गिर सकती है, टूट सकती है। लेकिन अगर नींव में वो मजबूती है भीतर में, ऐसे ही उस भक्त के भीतर में, उसके नींव में अगर वो मजबूती है, वो रंग है, तो वो स्वतः ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? तेरे रंग ने मेरा रंग ही भुला दिया। तेरा रंग, इष्ट का रंग, प्रभु का रंग, कैसा है ये रंग? जैसे कहते हैं जब सुमति आती है तो सुख, लाभ वो स्वतः ही पाता है, और कुमति तो वो इससे बिछुड़ जाता है, सुख से और लाभ से और इन तरह की बातों से वो बिछुड़ जाता है। और क्यों आती है ये कुमति? क्योंकि उसकी दृष्टि में असमानता है। और एक संत सबको समान दृष्टि से देखता है। ये असमानता ही वो रूट कॉज है जिसके कारण वो भक्त नहीं उभर पाता। दुख सुख में भी वो समानता नहीं देख पाता, लोगों में नहीं देख पाता, हर एक चीज में वो भेद करता है। तभी वो अटकता रहता है और उलझता रहता है। लेकिन एक संत सबको समान रूप से देखता है। वो तो एक फूल के जैसे है। रंगीन, महकता है, और कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको दूं, वो महक ये ले पाए और ये नहीं ले पाए। हर एक के ऊपर वो समान दृष्टि रखता है। जैसे वो फूल, जैसे बारिश, जैसे सूर्य जो महान है, वैसे ही विशिष्ट है ये संत। तब गुरुदेव कह रहे हैं तेरा रंग, तेरे रंग ने, कि जो संत का जो रंग है मेरा रंग ही भुला दिया। उसका रंग कैसा था? अभाव का रंग था, अंधकार का रंग था। क्या कहें, क्षुद्रता का रंग था, संकीर्ण भाव थे। लेकिन ये सब जो भाव थे, इसका जो रंग था, वो रंग वो भूल ही गया जब वो संत के रंग में मिल गया। संत का रंग बहुत आसानी से प्रकाशित होता है, क्योंकि प्रेम प्रकाश उस संत के रोम रोम में, कण कण में प्रेम का प्रकाश है। उसे ये सारे रंग जो है प्रेम के, वो स्पष्ट दिखाई देते। जहां पे दया भी है, क्षमा भी है, शांति भी है, सुकून भी है, आनंद भी है, सब कुछ है। ये सारे रंग हैं प्रेम के, और प्रेम ही उसका क्या रंग है? वो तो वो प्रकाश है, वो तो उस
सफेद है, वो प्रकाश है, वो प्रेम, लेकिन उसके भीतर निहित है ये बाकी के सब रंग, जिससे वो रंगीन है और संसार को भी रंगीन बना देता है। तो तेरे रंग ने मेरा रंग ही भुला दिया। एक संत प्रेजेंट में जीता है, जैसे एक बच्चा, वो कल का या फ्यूचर का नहीं सोचता, वो प्रेजेंट में जीता है। अभी क्या है मेरे पास, कौन सा खिलौना है, क्या है। ऐसे ही एक ज्ञानी है, ऐसे ही एक संत है जो प्रेजेंट में जीता है, फ्यूचर में नहीं। इसीलिए वो एक अलग ही रंग है उसके भीतर, कोई चिंता का रंग नहीं, कोई अभाव का रंग नहीं, वो प्रेजेंट में जीता है और अपने ईश्वर से जुड़ा है। ये बहुत जरूरी है कि वो अपने ईश्वर से जुड़ा है। तो तेरे रंग ने मेरा रंग ही भुला दिया। वो भक्त जब वो मिला अब संत से, अपने इष्ट से, वो अपना रंग ही, उसका जो खुद का जो रंग था अभाव का, वो भाव के रंग में बदल गया और उसका जीवन रंगीन हो गया, खिल गया। तब उसकी आइडेंटिटी होती है। अभाव में क्या आइडेंटिटी, वो भाव में जब आता है तब उसकी आइडेंटिटी है, तब वो प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है कि वो ईश्वर का ही अंश है, वंश है, जैसे लास्ट टाइम की वाणी थी। और ईश्वर कभी उसको भूलता नहीं, क्योंकि वो ईश्वर का अंश और वंश है। तब उसकी आइडेंटिटी। ये अभाव की दुनिया में हर रोज उसकी आइडेंटिटी बदलती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो जब तक वो इस असली आइडेंटिटी, जो वो अपने इष्ट के रंग में रंग के अपने आप को जो वो रंगीन करता है, तब जाके उसका अंधकार दूर होता है और वो ईश्वर का ही अंश ये महसूस करता है। फिर उसको कोई नहीं हिला सकता, वो वेरीफाइड हो जाता है ईश्वर की तरफ से और ईश्वर का ही अंश, बच्चा, भक्त बन जाता है। यहां तक कि धीरे धीरे वो ईश्वर का ही रूप ले लेता है। अगली वाणी 518। समुद्र ने कहा मेरी गति ही तेरी गति। नदी ने कहा गति नहीं, स्थिति ही मेरी स्थिति। समुद्र और नदी, इसका बहुत निकट संबंध है। क्या कह रही है ये समुद्र क्या कह रहा है? मेरी गति ही तेरी गति। नदी की खास बात क्या है? उसकी गति। कुछ भी बाधाएं आए रास्ते में, रोड़े आए, वो फिर भी नदी बहती ही चली जाती। ये उसकी खास बात है, उसका जो खास गुण है, जिससे हम नदी को आइडेंटिफाई करते कि वो बहती रहती, एक ऊपर से नीचे की ओर और टू बहती ही रहती। तो समुद्र क्या कहता है कि ये गति जो तुम्हारी है वो ही तो मेरी गति है, मेरी गति ही तुम पाई हो। समुद्र विशाल है,
तब ये बात कह रहा है। लेकिन नदी क्या कहती है? गति नहीं, स्थिति ही मेरी स्थिति है। सिर्फ गति पाना काफी नहीं। गति में बहकर फिर एक लक्ष्य में पहुंचना, समुद्र से मिल जाना, एक हो जाना, ये लक्ष्य है, न कि सिर्फ बहना। और ये जो मिल जाना वो है समुद्र की जो स्थिति है, समुद्र की जो अवस्था है। नदी कहती है वो अवस्था मेरी, वो मैं चाहती हूं। नहीं, स्थिति ही मेरी स्थिति। सिर्फ गति से कुछ नहीं होगा, स्थिति बनना जरूरी है। ऐसे तो सभी चल रहे हैं। कहीं पे पढ़े थे, हजारों उलझने हैं रास्ते में, और कोशिशें भी बेहिसाब। इसी का नाम जीवन है। चलते रहो जनाब। ठीक है, हमको चलते जाना है, लेकिन सिर्फ चलते जाने से क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? लक्ष्य है मंजिल तक पहुंचना, मंजिल में एक हो जाना, समा जाना, जैसे वो नदी का उस समुद्र में मिल जाना। वहां तब जाके वो नदी शांत होती है। वही उसका लक्ष्य है। लेकिन जब तक बहेगी नहीं, तब तक वो व्याकुलता नहीं आएगी, तब तक वो उस समुद्र में मिल नहीं पाएगी। तभी समुद्र ने कहा तेरी गति मेरी गति ही तेरी गति है। समुद्र तो सिर्फ इतनी बात कही समुद्र ने कि मेरी गति तेरी गति है। तभी वो नदी में जो गति है वो रिमार्केबल है, बहती ही रहती है। लेकिन नदी क्या चाहती है? स्थिति मेरी हो, तुम्हारा समुद्र की जो स्थिति है वो मेरी हो, कि जब तक वो बह भी रही है तब भी उसके अंदर वो स्थिति बनी रहे, वो स्थित रहे, गति में स्थित रहे। कौन सी स्थिति बनी रहे? कि मुझे उस महान से मिलना है। सिर्फ बहना नहीं, उस स्थिति बननी पड़ेगी भीतर, तब वो भटकती नहीं और सीधे समुद्र में मिल जाती है जाके। तो स्थिति चाहिए। स्थिति क्या है? मन की बात है। और गति क्या है? बाहर की बात है। वो गति तो बाहर में है। ऐसे ही वो भक्त, जैसे अभी जो सुने कि वो जिंदगी है चलना, ये तो बाहर की बात है। लेकिन जब तक वो स्थित नहीं होगा, उसकी स्थिति नहीं बनेगी और वो बनेगी भीतर में, तब तक ये चलना निरर्थक है। जब स्थिति बनेगी, कैसी स्थिति? वो विशाल स्थिति जिसमें ईश्वर समाये हैं, ईश्वर रूपी स्थिति। तब वो चलना सार्थक है, नहीं तो नहीं। कभी कहते न, समुद्र ने कहा मेरी गति ही तेरी गति। नदी ने कहा गति नहीं, स्थिति ही मेरी स्थिति। समुद्र की क्या स्थिति है? विशाल है, हर एक चीज को ग्रहण कर सकती है, अपना रूप भी नहीं बदलती। खास बात है समुद्र की, और भी बहुत है। ऐसे ही वो भक्त जीवन में चल तो रहा है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही है चलना। लेकिन जब तक उसके भीतर में ये स्थिति नहीं बनेगी, बाहर से चल रहा है, भीतर में ये स्थिति बनेगी, वो विशालता की, वो गहराई की, वो गहनता की,
तब जाके बात बनेगी, नहीं तो निरर्थक ही चलता रहेगा। अगली वाणी 519, नजरों में रहे कहीं जमाने की नजर न लग जाए। नजरों में रहे, किससे कहा जा रहा है? एक संत से, इष्ट से, प्रभु से, कि तू नजरों में रहे। उस संत जो है वो खास है, उसके भीतर में जो भाव है वो अनमोल है, और इसीलिए वो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहता। आवश्यकता ही नहीं है प्रदर्शन करने की। जो भक्त वो भाव चाहते हैं वो स्वतः ही उस संत के पास आ जाते हैं। जैसे मीठे के पास वो चींटी पहुंच जाती है, जैसे फूल के पास वो भंवरा। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, हम सोचते ही रह जाएंगे। लेकिन ये तो ईश्वर का काम कि वो कहां से आ जाते हैं। वैसे ही वो भक्त भी उस संत के पास स्वतः ही पहुंच जाते हैं, जो ये भाव और ये प्रेम चाहते हैं, जो संत के पास है। तभी वो भक्त कहता है कि तुम मेरी नजरों में रहे, कहीं संसार की नजर न लग जाए तुम्हें। लोग तो, वो संत अगर कहने लग जाएगा, प्रचार करने लग जाएगा अपने भावों का, तो लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो भाव ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। लेकिन एक भक्त, तभी वो कहता है कि कहीं नजर की, दुनिया की नजर न लग जाए। खाली वो भक्त चाहता है कि वो संत उसी की नजरों में रहे, हमेशा वो संत के पास रहे, और वो ये सुंदरता जीवन में, ये भाव पाता रहे। अगली वाणी दे तो पूजूं, ले तो पूजूं, क्या देगा क्या लेगा। दे तो पूजूं, ले तो पूजूं। एक भक्त की विडंबना कि तू दे मुझे कुछ, अपने इष्ट से कहता है तो पूजूं। ले तो पूजूं, तो क्या देना और क्या लेना। वो इष्ट तो कहता है कोई सौदा नहीं है कि ये दे और ये ले। जैसे वो भजन की पंक्ति है, कितना सस्ता सौदा है ये, प्यार दे के प्यार ले। बस प्यार दे और प्यार ले, तभी वो हंसता है वो संत कि ये तो मेरा संतान है, मेरा अंश है, जो कुछ भी मेरा है वो उसका है। फिर भी वो कहता है दे। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में फंसा हुआ है, ईश्वर में नहीं रमा हुआ। इसीलिए वो ईश्वर को दूर समझता है, अपने निकट नहीं पाता है। दूर पाता है तो वो जाके कहता है ईश्वर को कि तू मुझे दे। जो अब ईश्वर को अपने निकट पाएगा, उसको तो ईश्वर को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही उसे सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। अलग अलग स्थिति है। कई लोग हैं जो सपनों में ही जीना चाहते हैं,
उनके लिए तो ये रात बहुत छोटी है, वो सिर्फ सपने देखना चाहते हैं। रात बहुत छोटी है, लंबी होती तो और देखते। और कई जन हैं जो सिर्फ सपनों को देखना नहीं चाहते, सपनों को पूरा करना चाहते। उनके लिए ये दिन छोटा पड़ता है। अपने अपने पात्रता की बात है, अपने अपने विचार की बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उलझना नहीं है हमको अपने विचारों में, हम तो बस उसको अपना माने। तो जो कुछ उसका है वो अपना है, अलग से कुछ नहीं। मांगना जरूरी है और वो अपने आप देता है। और वो ये भी कहता है कि तुझे जो चाहिए तो ले ले। उसका जो है वो भक्त का है, और जो वो लेना चाहता है वो ले ले ईश्वर से। सैड ये है कि ना तो वो लेना जानता है और वो चीज मांग रहा है जो ऑलरेडी उसके पास है। ईश्वर की सारी संपत्ति उसके पास है, ईश्वर का सारा धन उसके पास है। दीर्घ आयु, वलम, ऐश्वर्य, ये सब कुछ वो स्वतः ही पा जाता है जब वो ईश्वर का हो जाता है। अलग से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसके पास वो स्वतः ही अपने पास पा लेता है। सिर्फ उसको ईश्वर को मानना है। घर के ड्योढ़ी पर, थ्रेशोल्ड जिसको हम कहते हैं, वहां पर जब हम एक दिया चाहते हैं या रोशनी करते हैं, तो वो रोशनी घर के बाहर और घर के भीतर दोनों में फैलती है। घर के बाहर सक्सेस और घर के भीतर तृप्ति, सफलता और तृप्ति। बाहर में रोशनी होती है कब? जब सफलता पाता है, और भीतर में रोशनी होती है कब? जब वो तृप्त होता है, तृप्ति पाता है। ऐसे ही है ये ज्ञान की ज्योति, जो दिया ऊंचा सा स्थूल में, तब भी वो देखता है बाहर और भीतर दोनों रोशन हो गए। ऐसे ही है ये ज्ञान का दीपक। ये ज्ञान जो हमको एक संत देते हैं, अनुभव कराते हैं, उसकी ज्योति ऐसी है कि वो बाहर में भी सफलता प्रदान करती है और भीतर में भी तृप्ति। और धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि वो अपने भीतर ही सिर्फ देखता है जब वो सफलता पाता है। और क्योंकि वो ज्ञान की ज्योति है, उसका स्वरूप है, स्वतः ही अपने भीतर की ओर आकर्षित होता रहता है और फिर वो संपूर्ण तृप्ति पाता है। ये ज्ञान की ज्योति इसको प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक है जीवन में, ताकि वो बाहर में भी सफलता पाए और भीतर से भी वो तृप्त हो पाए। मेहनत करता है, बाहर में सफल हो सकता है, भीतर में तो वही बेचैनी। दोनों चाहिए पूर्णता के लिए। जब ज्ञान की ज्योति जलती है तो क्या उसके लिए अच्छा है क्या नहीं, सब कुछ बदल जाता है। वैसे ही गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ये कह रहे हैं, दे तो पूजूं, ले तो पूजूं, कि वो सिर्फ अपने इष्ट से जुड़े, इस ज्ञान की ज्योति से जुड़े, तो उसके भार में
उसके भीतर में वो शांति वो पाएगा। फिर क्या देगा, आप नोटिस करिए, क्या के बाद कॉमा है, क्या देगा, क्या वो ईश्वर देगा, अभी भी डाउट। और वो क्या लेगा, उसको पता ही नहीं उसको क्या लेना है। क्या देगा, क्या ईश्वर देंगे उसको, दे तो पूछो क्या वो देगा। और ईश्वर तो कह रहे हैं कि सब कुछ तेरा है, जो तू चाहे तू ले ले, मेरे पास जो भी है धन वो तेरा है। क्या लेगा, उसको पता ही नहीं कौन सा धन उसको लेना चाहिए, क्या लेगा। सबसे अच्छा है कि वो समर्पित हो जाए अपने ईश्वर पर, प्यार करें अपने ईश्वर से, फिर कोई लेना देना नहीं, प्यार ही देना, प्यार ही लेना, प्यार ही पाना, प्यार में ही ओतप्रोत हो जाना।